होर्मुज़ संकट तेल गैस से आगे केमिकल और धातु ऑटोमोबाइल क्षेत्रों पर भी दबा। यूबीएस की रिपोर्ट आपूर्ति न होने से उत्पादन में देरी, आउटपुट में गिरावट की आशंका। होर्मुज़ जलसंधि में व्यापारिक बाधा का असर अब सिर्फ तेल और गैस तक सीमित नहीं है। ऑटोमोबाइल, केमिकल, मेटलर्जी और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसे प्रमुख क्षेत्र भी इसकी चपेट में आ गए हैं। वैश्विक वित्तीय संस्था यूबीएस की ताज़ा रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। इसके अनुसार होर्मुज़ मार्ग में बाधा के कारण वैश्विक आपूर्ति चेन पर दबाव बढ़ गया है। तेल व गैस प्रमुख और दिखाई देने वाले प्रभावित उत्पाद है, लेकिन इसके अलावा कई अन्य जरूरी सामानों की आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है, जिन पर विभिन्न उद्योग निर्भर है। यूबीएस ने बताया कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (जीसीसी) क्षेत्र करीब 13 कमोडिटी समूहों में वैश्विक निर्यात का 10% से अधिक हिस्सा रखता है। ऐसे में इस क्षेत्र से आपूर्ति में रुकावट का असर दुनिया भर के उद्योगों पर पड़ना स्वाभाविक है। ऑटोमोबाइल सेक्टर विशेष रूप से प्रभावित हो सकता है, क्योंकि यह कई केमिकल और मेटल आधारित इनपुट्स पर निर्भर करता है, जिनकी आपूर्ति वैश्विक स्तर पर होती है, और इनमें पश्चिम एशिया की बड़ी भूमिका है। आपूर्ति में बाधा से उत्पादन में देरी और आउटपुट में गिरावट देखने को मिल सकती है। इसी तरह केमिकल इंडस्ट्री भी फीडस्टॉक व इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स के लिए इस क्षेत्र पर निर्भर है, जिसका उत्पादन प्रभावित हो सकता है। बॉक्स कीमत नहीं बल्कि कच्चे माल की कमी बनी बड़ी चुनौती। रिपोर्ट की सबसे अहम बात यह है कि इस संकट का असर सिर्फ कीमतों में बढ़ोतरी तक सीमित नहीं है, बल्कि कई मामलों में कच्चे माल की उपलब्धता ही बड़ी समस्या बन रही है। कुछ सामान को लागत भले ही कुल लागत का छोटा हिस्सा हो, लेकिन उनकी अनुपलब्धता से पूरी उत्पादन प्रक्रिया ठप हो सकती है। यूबीएस के मुताबिक यदि होर्मुज़ क्षेत्र में यह बाधा लंबे समय तक जारी रहती है, तो इसका असर वैश्विक विनिर्माण गतिविधियों पर और गहरा हो सकता है। परिवहन में बाधा से खाद्य आपूर्ति प्रभावित। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पर मंडराया खतरा। ईरान युद्ध के बीच होर्मुज़ स्ट्रेट में बाधित शिपिंग ने अब केवल तेल गैस ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य आपूर्ति को भी गंभीर बनाना शुरू कर दिया है। दुनिया के लगभग 1/3 समुद्री खाद्य व्यापार के इस मार्ग से गुजरने के कारण दामों में उछाल आया है। किसानों की लागत बढ़ने से आगामी माहों में खाद्य उत्पादन व महंगाई पर बड़ा असर पड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वैश्विक समुद्री खाद्य व्यापार का करीब 30% हिस्सा होर्मुज़ जलसंधि से होकर गुजरता है। पश्चिम एशिया यूरिया और नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों का प्रमुख निर्यातक क्षेत्र है। मिस्र में एफओबी ग्रैन्युलर यूरिया के दाम $700 प्रति मीट्रिक टन तक बढ़ गए हैं, जो युद्ध से पहले $400 के करीब थे। ऑक्सफर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमोनिया, पोटाश व सल्फर के दाम भी बढ़े हैं। बॉक्स बहुउद्देशीय आपूर्ति झटका। सल्फर बाजार भी प्रभावित। आर्गस की वैश्विक प्रमुख सारा मालों के अनुसार पश्चिम एशिया संकट का प्रभाव रूस-यूक्रेन युद्ध से भी व्यापक है। उन्होंने कहा, वैश्विक सल्फर व्यापार का लगभग 50%, यूरिया का 1/3 और अमोनिया का करीब 25% हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ईरान और यूएई जैसे कई प्रमुख उत्पादकों के निर्यात प्रभावित होने से बाजार में असंतुलन पैदा हो गया है। सल्फर बाजार में अब उत्पादन में कमी और निर्यात बाधित हो रहा है।